हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में डटे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बरखा, अस्सलाम वालेकुम बरखा। अमित तिवारी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय भीम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ किरण, जय भीम। रितु कुमावत, राधे राधे सर, राधे राधे। नीतू, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अनीता, जय भीम सर, जय भीम बेटा। आ जाओ सारे के सारे मेरे लाडलो, आ जाओ, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ, क्लास में शुरू करें। बाद में क्लास में किसी की एंट्री नहीं है, मैं गेट बंद कर दूंगा, ये देख लेना। राम राम गुरुजी, हरियाणा से राम राम। गुड मॉर्निंग लाडले, राम राम सर जी, राम राम बेटा। आ जाओ अमित, डिम्पल, मोनिका, अस्सलाम वालेकुम सर। सबिया खान, वालेकुम अस्सलाम बेटा। बरखा, सपना, राधे राधे, राधे राधे बेटा, गुड इवनिंग। आ जाओ मेरे लाडलू सारे के सारे। कल वाला मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। कल मैंने दो चरण बताए थे, आई होप आपने अच्छी प्रकार समझे होंगे और पूरी की पूरी चीजें आपने याद की होंगे। एमपी से बस राजस्थान आई, पक्का कन्फर्म है? बस पक्की राजस्थान आई है, पक्की बस राजस्थान आई है, आपने याद किया है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, अल्ले साडा बल्लू गुम है नहीं गुरुजी, अलवर में चित्रकार चित्रकार के नाम थे वो। अल्ले आज कोट उंदर जयपुर ले गया, वो बता दिया था, है ना। और उसके बाद में मैंने उदय भीम भोपालमान की बात कर ली थी, राजपूत, तमाम चीजें मैंने बताई हुई थी। पहला चरण बेटा कब बना था? 18 मार्च 1948 को। बनना 17 मार्च को था, लेकिन देशराज और मानसिंह दोनों ने नारे लगाए थे, जाट झंडा खतरे में, है ना। ये दे रखा है ना बेटा, वार्षिक आय 1.84 लाख, जनसंख्या 18.38 लाख, क्षेत्रफल 12 वर्ग किलोमीटर, 1200 वर्ग किलोमीटर करो रे इसको, 1200 वर्ग किलोमीटर है ये। बोला तो मैंने, करवाया था मैंने ये, शाबाश। एक मिनट बेटा, ठीक है ना, इसको लिख लेना। क्षेत्रफल देखो मैंने ये चीजें बताई थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर प्लस निमराना। उद्घाटन करता नरहरि विश्व गौडगिल। उद्घाटन स्थल लोहागढ़ दुर्ग। राजधानी अलवर। प्रधानमंत्री शोभा राम कुमावत। राज प्रमुख उदय भान सिंह। उपराज प्रमुख गणेश पाल। और उप प्रधानमंत्री पूछ ले युगल किशोर चतुर्वेदी। वार्षिक आय 1.84 लाख, जनसंख्या 18.38 लाख, क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर है बेटा ये। ठीक है, 12 बोला, 12,000 था शायद, लिखा 12 ही था मैंने। मंत्री कौन कौन थे? मास्टर भोलेनाथ, अलवर का गोपीलाल यादव, भरतपुर का, धौलपुर का मंगल सिंह, करौली का चिरंजी लाल मिश्र। ये मेरे लाडलो सबसे मोस्ट है, ये ध्यान में रख लेना, ये सबसे क्या है मेरे बच्चों? मोस्ट है। ठीक है, राधे राधे, राधे राधे बेटा। सर जी थोड़ा रिवीजन का टिप बता दो। रिवीजन बेटा मैंने सारी चीजें आपको पहले बता दी, उसके बाद में सिर्फ चरण लिखे हैं। वार्षिक आय थोड़ा सा ध्यान में रख लेना इनकी, सॉरी प्रीव्यू पर्स ध्यान में रखना। धौलपुर के उदय भान सिंह को 5,20,000 का प्रीव्यू पर्स दिया गया था। दूसरा चरण मैंने आपको बता करके गया था, मैं चाहूं बेटा ट्रिक से अच्छा है आप ऐसे याद रखो। दूसरे चरण का नाम पूर्वी राजस्थान। ठीक है, पूर्वी राजस्थान। फिर दूसरी बात एक और याद रखनी है, कौन सी? चाहे तो बाबू को झाड़ू के प्रसाटों को सलता पूर्वक, वो याद रख लेना। अगर न याद रखे तो क्यों याद रखना है? आप हाड़ौती याद रखना, वागड़ याद रखना। हाड़ौती में कोटा बूंदी झालावाड़, वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, 6 रियासतें होगी। टोंक मुस्लिम रियासत शाहपुरा और किशनगढ़। और शाहपुरा किशनगढ़ सुदर्शन देव और सुमेर सिंह ने कहा था कि हम अजमेर मेरवाड़ा में विलय क्यों हो, हमारी रियासत है, हमने उत्तरदायी शासन की स्थापना कर रखी है, हमारे गोकुलाल असावा खुद के मंत्री पढ़े लिखे लोग हैं, हम चाहेंगे ना हमारा झंडा, हमारी करेंसी, हमारा हक है, हम कहाँ किस में विलय होना चाहिए। तो इसने अजमेर मेरवाड़ा में विलय न होकर के राजस्थान यूनियन यानी पूर्वी राजस्थान के अंदर विलय हुआ था बेटा। ना तो सलमा आगे तो बेटा 1,84,00,000 ही तो बना है, इंसाफ खान है। 1.84 लाख यानी 1,84,00,000। ठीक है, हाँ। फिर देखो बेटा, इसमें मैंने सारी चीजें बता दी। उद्घाटन कहा किसने किया था? पहले और दूसरे चरण का नरहरि विश्व गौडगिल ने। उद्घाटन स्थल कोटा दुर्ग। राजधानी कोटा। प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा। राज प्रमुख महाराणा महाराव भीम सिंह। उपराज प्रमुख वरिष्ठ बहादुर सिंह बुंदी का और कनिष्ठ लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा व किशनगढ़ के अजमेर मेरवाड़ा में विलय किया गया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। हाँ बहुत अच्छी है, मेरी ट्रिक रट रखे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, वो याद रख लेना, रखना चाहो तो आप। चलो अब देखो तीसरे चरण की बात। देखो तीसरा चरण, तीसरा चरण और भी आसान है बेटा।
कौन सा चरण है? तीसरा चरण। मैंने कहा था पहले 3 चरण बनेंगे, वो कब बनेंगे गुरुजी? 1948 में। तीसरे चरण में कुछ नहीं याद रखना, आसान सी चीज याद रखने। तीसरे चरण का नाम क्या रखेंगे? एमपी से संयुक्त राजस्थान। के नाम रखोगा टाबरो? तीसरे चरण का नाम रखेंगे गुरुजी हम संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का नाम क्या हो गया बेटा? तीसरे चरण का नाम हो गया गुरुजी संयुक्त राजस्थान। एक माह बाद में बना, यानी 18 अप्रैल 1948 को। बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया था, ये ध्यान में रख लेना, 18 अप्रैल 1948। इसमें मैं कुछ चीजें, अगर पुराने स्टूडेंट है तो ध्यान में रखना, ऐड कराऊंगा बेटा। अब इसमें वैसे तो ले दे करके कुछ नहीं आता बेटा, एक ही चीज आती है कि तीसरे चरण के अंदर याद रख लेना कि जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सिर्फ उदयपुर को लेकर के है। पहले मैं 2 बातें बता देता हूं। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह का प्रधानमंत्री था राममूर्ति, ठीक है। उससे मैं प्रजामंडल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि शांतिलाल और आनंदीलाल शहीद होते हैं, विद्यार्थी थे। फिर मामला ज्यादा असमंजस में पहुंच गया और इधर राजस्थान का विलय की बातें चल रही थी, तो महाराणा भूपाल सिंह ने निर्णय किया कि विलय किया जाए। पहले निर्णय किया था कि नहीं, हमारी मेवाड़ 1300 साल पुरानी रियासत है ना, हमारे पास दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, 1300 वर्षों का इतिहास है, हम क्यों किसी के साथ में मिले, ये सोच थी। लेकिन प्रधानमंत्री राममूर्ति के कहने पर और विधानसभा के सदस्य माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर बात तय हुई थी कि जो मेवाड़ है उसका विलय कहां किया जाए? राजस्थान में किया जाए। और तमाम चीजें मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह की स्वीकार की गई थी। पहली तो इसने बात रखी कि मेरी जो पेंशन होगी वो 20 लाख रुपए होगी, क्योंकि नियम ये कहता था कि 10 लाख से ज्यादा आप किसी को पेंशन नहीं दे सकते। तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह की बात स्वीकार की कि 10 लाख रुपए पेंशन की, ठीक है, सीधे प्रीव्यू पर रखे। फिर 5 लाख रुपए उनको अलग से पेंशन दी, 5 लाख रुपए राजनीतिक धार्मिक अनुदान के लिए देकर के 20 लाख रुपए दिए। दूसरा, मैं आजीवन राज प्रमुख रहूंगा, ये बात भी स्वीकार की गई थी, ठीक है। तो तीसरे चरण के अंदर स्पेशल विलय किया गया और उसमें प्रमुख भूमिका थी बेटा बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह की, क्योंकि बूंदी बड़ी रियासत थी, छोटी कोटा थी, कोटा के महाराव भीम सिंह को बना दिया, तो विवाद खत्म कहां हो रहा था? बड़ा ही था बेटा। देखो अब मैं लिखवा देता हूं, पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर, इसमें किसका विलय करोगे? पूर्वी राजस्थान प्लस किसका विलय कर दिया गया? उदयपुर का। पूर्वी राजस्थान के साथ में किसका विलय किया गया? उदयपुर। एक चीज लिख लेना, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, उदय सिंह नहीं है बेटा, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने अपने प्रधानमंत्री राममूर्ति के कहने पर, अपने प्रधानमंत्री राममूर्ति के कहने पर, अपने प्रधानमंत्री राममूर्ति के कहने पर, अपने प्रधानमंत्री राममूर्ति के कहने पर राममूर्ति के कहने पर राजस्थान में विलय किया। वरना इन्होंने कहा था यार अपना इतना बड़ा इतिहास है, किसके कहने पर विलय किया था? ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने अपने प्रधानमंत्री राममूर्ति के कहने पर पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर। बहुत अच्छा, यहां से तो ओके है बेटा, चेक इट, शाबाश। ठीक है, राधे राधे बेटा, राधे राधे निर्मला। ठीक है, मेवाड़ महाराणा, बाकी वही चीजें लिखनी है बेटा। इसका उद्घाटन करने के लिए स्पेशल कोई व्यक्ति चल करके आया था उद्घाटन करने के लिए, तो याद रख लेना। इसका उद्घाटन करने के लिए स्पेशल कौन आया था? तो आप कहना भारत का सबसे बड़ा नेता आया था उद्घाटन करने के लिए। उद्घाटन करने के लिए स्पेशल बड़ा नेता आया जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एकमात्र चरण का उद्घाटन किया था, जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन स्थल पूछ ले बेटा, अगर उद्घाटन स्थल की बात आ जाए तो उद्घाटन स्थल कर दोगे आप उदयपुर ही।
ठीक है, वैसे तो मैं एक चीज आपको याद करवा दूं, 25 मार्च को विधिवत रूप से एक उद्घाटन वहां पर भी हो चुका है, कोटा में। ठीक है, लेकिन मूल रूप से उद्घाटन स्थल कहां पर होगा? उदयपुर में। फिर बात आई मेरे बच्चों राजधानी की। किसके बात आ गई गुरुजी? राजधानी की बात आई, तो राजधानी भी कौन सी बनी? उदयपुर। ठीक है, और बात आई प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? तो प्रधानमंत्री की बात आते ही याद रख लेना, प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्य लाल वर्मा को, जिसने अर्जी गीत गाया, पंछिड़ा गीत गाया, माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा। राज प्रमुख की बात आई तो महाराव भूपाल सॉरी भीम सिंह को हटा करके राज प्रमुख का पद किसको दे दिया? राज प्रमुख का पद दिया गया महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह। सर तीसरे चरण में कौन सी चीजें याद रखनी है वो याद रखो। ये तो है साधारण सी बातें बेटा, ठीक है ना? ये क्या है मेरे बच्चों? साधारण सी बातें। आपको याद कौन कौन सी रखनी है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, एक तो याद रखना है, इनको वार्षिक पेंशन कितनी दी गई थी? हाँ, प्रीव्यू पर्स लिख लेना, कितना प्रीव्यू पर्स दिया गया था। मैं महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया, कहां लिखूं? यहां लिख दूं। महाराणा भूपाल सिंह को लिखा हुआ दिखाई तो दे रहा है ना? मुझे बता देना, मैं स्लाइड चेंज कर लूंगा बेटा। महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख, भूपाल सिंह को आजीवन आजीवन राज प्रमुख बनाया गया, आजीवन राज प्रमुख बनाया। ठीक है, फिर दूसरी चीज याद रखना, 20 लाख प्रीव्यू पर्स दिया गया था। महाराणा को 20 लाख प्रीव्यू पर्स दिया गया, महाराणा भूपाल सिंह को 20 लाख प्रीव्यू पर्स, 20 लाख प्रीव्यू पर्स किसी को नहीं दिया था बेटा, प्रीव्यू पर्स दिया गया। ठीक है, कितना दिया गया था प्रीव्यू पर्स? 20 लाख रुपए। फिर बेटा याद रख लेना, मंत्री की बात आ जाए तो मंत्री से पहले यहां का थोड़ा सा क्षेत्रफल ध्यान में रख लेना। आपसे पूछ ले क्षेत्रफल कितना था, तो आप कहना कि 27,977। क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल पूछे तो 27,977। नए याद रहे तो ऐसे याद रखना, 7 और 2 9, फिर डबल 7 कर देना, 27,977 कर लेना बेटा। हाँ, एकमात्र अपाहिज राज प्रमुख था, बिल्कुल था बेटा। वार्षिक आय सबसे ज्यादा थी, 3,16,00,000 थी बेटा। वार्षिक आय पूछ ले तो 3,16,00,000। वार्षिक आय 3,16,00,000। वार्षिक आय 3,16,00,000। 3,16,00,000। अप्रैल में आपका पेपर है, ठीक है ना? अप्रैल में मेरे बच्चों आपका पेपर है, और अप्रैल के अंदर आपको पेपर देना है। ठीक है, और अच्छा देना है। जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी बेटा, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये याद रख लेना। चलो, ये याद रख, क्षेत्रफल 27,977, 777 कर लियो बेटा। 2,79,777। ठीक है, वार्षिक आय पूछ ले 3,16,00,000। ठीक है, क्षेत्रफल 27,977 ही है बेटा, 27,977 है। 27,900, वार्षिक आय 3,16,00,000 रुपए। गुरुजी क्षेत्रफल 29,777 कोने के ना बेटा, 27,977 है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको, एक मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ ना। अभी चेक कर देता हूँ बेटा, 1 मिनट में।
सही है, 27,977 ही है बेटा, 27,977 ही है प्रीति, 27,977 ही है, ठीक है ना, 27,977 वर्ग मील है। 777 नहीं है, 777 वो आ रही है, 777 आपको वो याद आ रहा है, 777 बीकानेर का अनुसूचित जनजाति नहीं पढ़ाई आप लोगों ने, हाँ कम क्षेत्रफल 29,777। वार्षिक आय 3,16,00,000। अब मंत्री लिख लेना बेटा, मंत्री कौन कौन से थे। जनसंख्या भगवान के दे कौन पूछा, दिन दोगुनी रात चौगुनी फुल है जनसंख्या। देखो नहीं, अब नहीं मिलता बेटा प्रीव्यू पर्स, 1971 के बाद में प्रीव्यू पर्स समाप्त है। मैं बताऊंगा आपको जब 7वां चरण बताऊंगा ना मान सिंह के बारे में, तब बातें करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा अमित, मंत्री कौन कौन से थे, तो मंत्री हो जाएगा बेटा भूरेलाल बेया, भूरेलाल बेया। उदयपुर से कौन कौन से थे उपाध्यक्ष थे, भूरेलाल बेया, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, ठीक है। बूंदी से ब्रज सुंदर शर्मा, ये क्या थे बेटा, इसके मंत्री थे। ये स्लाइड भी मेरे बच्चों काम की है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। भोगीलाल पांड्या, ब्रज सुंदर शर्मा, एक और लिखो तो और लिखना, अभिन्न हरि। कोटा से कौन गया था गुरुजी, अभिन्न हरि। ये प्रजामंडल वाले सारे आ जाएंगे बेटा, अभिन्न हरि। ये चीजें बेटा याद रखना। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, 29,777 है सर, मेरे नोट्स में तो 29,777 है, 29,777, 27,977 है बेटा। प्रीव्यू पर्स काल बताई तो ये बेटा पेंशन हुआ है प्रीव्यू पर्स। प्रीव्यू पर्स क्या होता है मेरे बच्चों, पेंशन होती है। प्रीव्यू पर्स का मतलब क्या होता है, पेंशन, ठीक है ना। जल्दी लिखो फिर आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये प्रीव्यू पर्स ठीक है। ब्रज सुंदर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या, शाबाश प्रीति, के बात है, बहुत शानदार बेटा, यारी होनी चाहिए साथ साथ में, है ना। चलूं आगे के, सर मेरे नोट्स में तो आज भी इनके वंशजों को प्रीव्यू मिलता है, नहीं मिलता बेटा, अब क्या का प्रीव्यू मिलता है, 1971 में समाप्त कर दिया गया था। चलो अब देखो, आज कंप्लीट करना है बेटा एक एक। अब लिखना मेरे बच्चों चौथा चरण, कौन सा चरण लिखना है बेटा, 3 चरण तक ध्यान मेरा, अब और भी आसान हो जाएगा। चौथा चरण, बड़े बड़े जिले जोड़ेंगे। चौथा चरण, चौथे चरण में क्या लिखोगे आप, वृहत राजस्थान। वृहत का मतलब क्या होता है, बड़ा, और ये बनेगा बेटा 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को एकीकरण का चौथा चरण, वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान, वृहत का मतलब होगा बड़े बड़े, बड़े बड़े जिले जोड़ना, बड़े बड़े। जनसंख्या लिखी कौन बेटा, 42,000, खूब हो जाएगी 42,000 कौन, 42 लाख, ठीक है, याद रख लेना। चौथे चरण में वृहत, वृहत का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े। अब बड़े बड़े जिले कौन सा है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, सारे बड़े बड़े, बीकानेर बड़े बड़े। तो इसमें याद रखना ट्रिपल JB, JB, JB कौन ही नहीं, क्या याद रखोगे, वृहत राजस्थान में बेटा JB, ठीक है। ये तो है मेरे बच्चों ट्रिक, आप याद रख पाओ तो, JB, JB ना लिख दियो, ट्रिक नहीं याद रहे तो फिर इनको ऐसे याद रखना, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर। अब गुरुजी ठिकाना एक बच गया, तो ठिकाना उस समय लावा कहां पर आता था, लावा आता था टोंक में, नहीं जयपुर में। अब वर्तमान में लावा कहां आता है, जयपुर में, सॉरी टोंक में। तो ये याद रख लेना। राजस्थान डे 30 मार्च, क्या बात है, बिल्कुल बेटा 30 मार्च 1949 को जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर प्लस लावा। अब यहां पर भी तो विवाद होगा, यहां पर राज प्रमुख महाराज प्रमुख को लेकर के विवाद बनेगा। देखो मेन हिंट पे आता हूं,
CS वेंकटाचार्य, और खूब विवाद बढ़ाता बेटा। यहां आपसे पूछ ले गुरुजी उद्घाटन किसने किया था, तो मेरे साथ साथ में लिखना बेटा उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता कौन होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही बताया था, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है गुरुजी। उद्घाटन स्थल भी कहां पर होगा रे, उद्घाटन स्थल तो गुरुजी फिर जहां बनेगा वहीं होगा। उद्घाटन स्थल तो आ जाएगा आपके जयपुर। उद्घाटन स्थल पूछे मेरे बच्चों तो कहां पे आ गया गुरुजी, जयपुर आ गया। ठीक है। राजधानी की बात आ गई तो राजधानी भी कौन सी बनी गुरुजी, राजधानी भी जयपुर बनी। राजधानी भी लाडलो कौन सी बनी, विवाद होगा यहां पर राजधानी को लेकर के। प्रधानमंत्री की बात आई तो मान सिंह को याद आया जेंटलमैन समझौता, और जेंटलमैन समझौते में याद आया कि मेरा साथ दिया था हीरालाल शास्त्री ने। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया लाडलो, हीरालाल शास्त्री को बना दिया बेटा प्रधानमंत्री। हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया मेरे बच्चों, प्रधानमंत्री बना दिया। फिर बात आई राज प्रमुख की, राज प्रमुख की विवाद आई तो यहां पर बचोड़ पड़ गयो, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह से बात क्या कही गई थी कि आप को आजीवन राज प्रमुख रखेंगे। अब जब जैसे ही मान सिंह की बात आई जयपुर के राज प्रमुख बनाए तो इन्होंने फिर बोल दिया मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, यार ऐसे कैसे हम लड़ सकते हैं इनके, हम कैसे इनके नीचे काम कर सकते हैं। हमारे पास में 1300 वर्षों का इतिहास है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, नाम है, सब कुछ है। ये आमेर वाले कभी हमारे झंडे के नीचे लड़ने के लिए थे खानवा युद्ध में। मान सिंह ने कहा बापूड़ा आया पर बक्स, आपको राज प्रमुख रहना आप रहो। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक पद और क्रिएट किया, महाराज प्रमुख। तो महाराज प्रमुख किसको बनाया, महाराणा भूपाल सिंह को। किसको बना दिया मेरे बच्चों, महाराणा भूपाल सिंह को। तो तीसरे चरण में तो राज प्रमुख, चौथे में महाराज प्रमुख। फिर बनाया गया राज प्रमुख। राज प्रमुख की बात आई तो बना दिया बेटा स्वाई मान सिंह को, स्वाई मान सिंह को। ये चीजें ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। अब बनेगी समिति, और समिति बनेगी बेटा BR पटेल। राजधानी विवाद को लेकर के, यहां पर राजधानी विवाद उठा था और छोटा मोटा नहीं अच्छा विवाद उठा था बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि महाराणा भूपाल सिंह ने बोल दिया कि राजधानी कौन सी बनेगी, उदयपुर। इधर हनुमंत सिंह ने बोल दिया राजधानी कौन सी बनेगी, जोधपुर। मिर्जा राजा स्वाई मान सिंह ने बोल दिया राजधानी कौन सी बनेगी, जयपुर। तो फिर एक कमेटी बैठी और उस कमेटी का नाम था बेटा BR पटेल। मैं सही बोल रहा हूं, BR पटेल। चौथे चरण में जयपुर जोधपुर राजधानी को लेकर के जब विवाद हुआ तो कौन सी समिति बनी थी, तो आप कहोगे BR पटेल समिति, ठीक है। क्या लिखा है बेटा, खेल लता मीना, मेरे समझ में ही कौन है पहली बात है। याद रखना, जोधपुर और जयपुर के बीच में जब राजधानी को विवाद हुआ तब कौन सी समिति बनी थी, यहां पर नोट लगा करके लिख लेना। कटिपी सत्यनारायण राव समिति कर दिए थे, नोट लगा करके लिख लेना। जयपुर जोधपुर राजधानी विवाद के समय, जयपुर जोधपुर राजधानी विवाद के समय, जयपुर जोधपुर राजधानी विवाद के समय BR पटेल समिति बनी थी, BR पटेल समिति बनी, BR पटेल समिति बनी। और सदस्य, और आपसे सदस्य पूछ लेना कौन कौन से सदस्य थे, तो सदस्य याद रखना HP सिन्हा, TC पुरी, HP सिन्हा, HP सिन्हा और TC पुरी, और TC पुरी बने। ये याद रख लेना बेटा, ठीक है। HP सिन्हा और TC पुरी कर लेना। प्रीति, अगर बेटा मैंने वहां पर आपको RK सिन्हा या ऐसा कुछ लिखा है तो वहां पर सही कर लेना, HP सिन्हा है, ठीक है, हरिप्रसाद सिन्हा और TC पुरी ये बने थे, ठीक है।
BR पटेल कमेटी, बिल्कुल टीनू। सर कल्चर याद को नहीं हुआ है, जे BR ही है। कल्चर यार अपनी संस्कृति, अपनी ना संस्कृति याद हो सी तो क्या हो से। ठीक है, याद रख लेना, ये याद रख लेना। ठीक है, याद रखना। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, उद्घाटन स्थल जयपुर, राजधानी जयपुर, सॉरी हाँ, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, राज प्रमुख स्वाई मान सिंह, उपराज प्रमुख है देखो बेटा भीम सिंह को भी बना रखा था, बहादुर सिंह को भी बना रखा, उमेद सिंह, वाह लाडले। उपराज्यपाल उपराज्य प्रमुख उमेद सिंह भी थे। ठीक है, RK या SP सिन्हा लिखवायो थे। 28 से ही कर लियो बेटा, HP सिन्हा सही, HP सिन्हा है, SP कौन है, HP है सिन्हा। ठीक है प्रीति, SP करने ना यहां पर। ठीक है, HP लिख लियो। अब देखो सभी को जयपुर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर सबको शांत करने के लिए यहां पर कुछ विभाग बनेंगे, उन विभाग के नाम लिखवा देता हूं मैं आपको। लिख लिया तो मैं आगे चलू, डन कर दिया करो बेटा जल्दी, फिर आगे बढ़ू मैं। बहुत मुश्किल से हैंडल किया था बेटा। देखो अब विभाग लिख लेना, चौथे चरण में कौन कौन से विभाग में, प्रमुख विभाग, चौथे चरण में कौन कौन से विभाग बनाए गए, प्रमुख विभाग लिख लेना बेटा, कौन कौन से विभाग बने थे। तो सबसे पहले लिखना न्याय विभाग, सर प्रताप की मूर्ति लगी हुई है बेटा, न्याय विभाग। न्याय विभाग कहां बनाया गुरुजी, न्याय विभाग बनाया बेटा जोधपुर। न्याय विभाग कहां बना दिया, जोधपुर, शांत किया गया किसी न किसी प्रकार। ठीक है, खनिज विभाग कहां दिया, खनिज विभाग दे दिया उदयपुर को। खनिज विभाग कहां बना दिया, उदयपुर में। खनिज विभाग कहां बना बेटा, उदयपुर में। ठीक है, शिक्षा विभाग की बात आ गई, शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग कहां बना, बीकानेर में, बीकानेर वालों को शांत किया गया। ठीक है, वन विभाग की बात आई तो वन दे दिया कोटा को, वन विभाग कहां बना दिया गया, वन विभाग बनाया कोटा में, क्योंकि कोटा के बहादुर सिंह, वो बूंदी के बहादुर सिंह और कोटा के महाराव भीम सिंह नाराज थे। कृषि विभाग पूछ ले कि कृषि विभाग कहां बनाया गया था, कृषि विभाग तो खेती से लगाओ महाराजा सूरजमल को था। कृषि विभाग पूछ ले तो भरतपुर। ठीक है, सिंचाई विभाग पूछ ले तो आ जाएगा अलवर। सिंचाई विभाग कहां पे आ गया लाडलो, अलवर में। ये लिख लो बेटा, न्याय जोधपुर शिक्षा, वाह के बात है बेटा, बहुत शानदार। यहां से प्रश्न उठेंगे बेटा, बहुत अच्छा। सर्जिकल आपकी क्लास 9 बजे है कि सलमा, ना तो सलमा मेरी तो क्लास शाम नहीं है, अपनी तो मुलाकात इसी समय करेंगे, शाम के समय। ठीक है ना, तो याद रख लेना, न्याय विभाग जोधपुर, खनिज विभाग उदयपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, वन विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, सिंचाई विभाग। ये देखो कई बच्चे हाथों हाथ डन कर देते हैं, तो वैसे डन कर दिया करो बेटा। सर 1 मिनट, ठीक है बेटा, अब लिखो आगे। अब लिखना बेटा पांचवा चरण, पांचवा चरण और भी आसान है। चौथा चरण 30 मार्च को बना, पांचवा चरण 5वें महीने में बना है। ठीक है ना, पांचवा चरण 5वें महीने में, पांचवा चरण 5वें महीने में, बताओ याद रियो कौन रियो। पांचवा चरण कौन से महीने में बना मेरे लाडलो, पांचवा चरण गुरुजी 5वें महीने में बना, 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को। वो ले दे करके वही बातें हैं बेटा, MP से बस राजस्थान आई, संयुक्त वृहत राजस्थान नाम रखेंगे इसका। संयुक्त वृहत राजस्थान, इसमें कुछ नहीं करना है मेरे लाडलो, इसके अंदर सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है कि जो मत्स्य संघ था ना, हाँ मत्स्य संघ जो नाम था ना, वो मत्स्य संघ नाम के मुंशी ने दिया था। और जो अलवर भरतपुर धौलपुर वाली रियासत, मूल रूप से भरतपुर और धौलपुर जो ब्रज प्रदेश थे, वो कहते थे कि भाषा के आधार पे हमें किस में विलय होना है,
यूपी में विलय होना है। उन्होंने क्या क्या बगैर पूछे बोल दिया कि हमारी जनता चाहती है कि हम भाषा के आधार पर यूपी में विलय करें। तो ये बात जची नहीं किसी के भी, ठीक है, ये बात किसी के सेट नहीं बैठी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा यार जनता से तो जान के ही तो काम किया कि नहीं। तो फिर एक समिति बनाई गई थी बेटा, शंकर देवराय समिति। क्या समिति बनाई गई बेटा? शंकर देवराय समिति बनाई गई। और शंकर देवराय समिति जब बनाई ना, तो उस समिति ने निर्णय किया कि जनता से जाना जाए कि जनता कहां रहना चाहती है, राजस्थान में रहना चाहती है या यूपी में रहना चाहती है। तो 70% लोगों ने वोट दिए थे कि हम राजस्थान में मिलना चाहते हैं, न कि यूपी में। फिर मेरे लाडलो, कब की घटना है? 15 मई की। 10 मई 1949 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चारों राजा 10 मई 1949 को कहा जाते हैं? ये चारों जाते हैं दिल्ली में, सम्मेलन होता है और चारों अपनी हामी भरते हैं कि हाँ आई एम एग्री, हम राजस्थान में मिलना चाहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। तो इसमें विलय हुआ था। आप इसमें क्या लिखो? वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। ठीक है, मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का विलय करेंगे। किसमें? वृहत राजस्थान में। इसमें समिति बनेगी, सिर्फ मेरे बच्चों वो ध्यान में रखना। और कई बार प्रश्न पूछा गया, सिर्फ सदस्य नहीं पूछे गए, वो ध्यान में। ग्रेट राजस्थान नाम दिया था, वो रह गया। ग्रेटर नाम आ जाएगा बेटा, वृहत राजस्थान नाम आ जाए चाहे ग्रेटर नाम आ जाए, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है ना, देखो इसमें आपसे पूछा जाए समिति बताओ, तो आप समिति बता देना। क्या बताओगे? समिति की बात आई तो शंकर देवराय समिति बनी थी। इसमें कौन सी समिति बनी? शंकर देवराय समिति, शंकर देवराय समिति। ठीक है, इस समिति के अगर सदस्य पूछे लाडलो के, सदस्य कौन कौन से थे? ठीक है ना, तो सदस्य लिख लियो बेटा। आर के सिद्धवा गुरुजी हनुमानगढ़, गंगानगर आदि को कुछ नहीं दिया। अरे भोले पंछी वकुल, कितो बोल रहा है। गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो हिस्सा था बेटा, वो तो अपने शामिल ही था। ठीक है, वो तो बीकानेर संभाग में तो था। कितो बोलो यार। सदस्य पूछे तो बेटा प्रभु दयाल, प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा, आर के सिद्धवा। ठीक है, ये थे। फिर एक चीज और इसमें याद रख लेना, 10 मई 1949 को नोट लगा करके लिख लेना बेटा। 10 मई 1949 को, 10 मई 1949 को मत्स्य संघ के चारों शासकों ने, चारों शासकों ने, चारों शासकों ने, चारों शासकों ने दिल्ली सम्मेलन में भाग लिया। कहां भाग लिया बेटा? दिल्ली सम्मेलन में भाग लेकर, दिल्ली सम्मेलन में भाग लेकर राजस्थान में मिलने की इच्छा जाहिर की। भाग कर नहीं रहे, भाग लेकर राजस्थान में मिलने की सहमति जताई। राजस्थान में मिलने की सहमति जताई, मिलने की सहमति जताई, ये लिख लेना बेटा, सहमति जताई। अब मैं आपके देख लेता हूं। सर राजस्थान का उपजाऊ क्षेत्र राजस्थान में नहीं रहना चाहता था। 5वें चरण में रियासत कौन सी थी? सौरभ रियासत देख मेरे लाडले, वृहत राजस्थान है। मत्स्य संघ का सिर्फ विलय किया गया क्योंकि विवाद कर रहा था, इसका विलय हुआ है। यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला भाग था ना, उसको मिलाया गया है। ठीक है, इसमें और कोई रियासत नहीं ली गई। वृहत राजस्थान तो बन ही गया था चौथे चरण तक, और रियासत इसके अंदर कोई ऐड नहीं हुई। आपसे यह पूछा जाए कि मत्स्य संघ का विलय किसकी सिफारिश पर हुआ, तो शंकर देवराय करनो है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर बना, के एम मुंशी,
मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर बना? के.एम. मुंशी। मत्स्य संघ का विलय, पांचवां चरण। और पांचवें चरण में आते ही क्या कर दोगे बेटा? पांचवें चरण में आते आपको करना है मत्स्य संघ का विलय शंकर देवराय समिति। तो दोनों चीजें याद रहनी चाहिए, का विलय शंकर देवराय समिति, सिफारिश पहले चरण की बात आ जाए के.एम. मुंशी। कोई बदलाव नहीं हुआ ज्यादा बेटा। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी लाडली। ठीक है, ये इतनी चीज इस पांचवें चरण में। अब आती है बात छठे चरण की। छठे चरण में भी कुछ नहीं है, ज्यादा गोलमाल ही हो रखा है बेटा। अब इसमें लिखने की आपको जरूरत नहीं है, राज प्रमुख कौन सा था, महाराज प्रमुख कौन सा था, सेम वही रहेगा। अगर कहो तो मैं लिख देता हूं, ये करूंगा लिख, महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह है बेटा। आत्मिक शांति मिल जाएगी गुरुजी अगर आप लिख दोगे तो। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह, राज प्रमुख की बात आ जाए तो मान सिंह। प्रधानमंत्री राजधानी सेम ही रहेगी बेटा। प्रधानमंत्री की बात आ जाए तो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री होंगे बेटा। ठीक है, और राजधानी की बात आ जाए तो कौन सी कर दो गुरुजी? जयपुर। ना देखियो जयपुरियो तो जगमा करके केक करियो ना, जयपुर। ये याद रख लेना बेटा, इसमें कोई खास बात है नहीं। हाँ, छठे चरण में बेटा सिरोही का विलय करें। चालू में आ गए, पांचवा चरण हो गया। अब देखो मेरे बच्चों, छठा चरण आसान है। छठा चरण 26 जनवरी को सर प्रमुख विभाग सिंह बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? शिवराज मेरे लाडले, बिल्कुल जरूरत पड़नी थी, क्योंकि सबको एक तो रखना था। अगर आप जयपुर को सीधा दे देते, राजधानी बना दिया, ठीक है, और किसी को कुछ देते नहीं, तो बीकानेर वाला नाराज होता, उदयपुर वाले नाराज होते, बड़ी बड़ी रियासतें मिल रही नाराज हो जाती, स्वाभाविक सी बात थी। तो उनको लॉलीपॉप दिया गया था कि न्याय विभाग बनेगा तो यहां बनेगा, शिक्षा विभाग रहेगा तो बीकानेर रहेगा, खनिज विभाग बनेगा तो उदयपुर बनेगा, सभी को अलग अलग। और दूसरे तीसरे चरण में तो स्पेशल कोटा को मनाने के लिए बेटा विधानसभा की बैठक तक एक वहां रख रखी, 3 बैठकें होती थी, एक बैठक कोटा में रखी गई थी। तो जरूरत थी मेरे लाडले शिवराज, तब बनाई गई थी। अब है बेटा छठा चरण, छठा चरण 26 जनवरी, छठा चरण 26 जनवरी, छठा चरण 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950। अब सुनो मेरे लाडलो, जनवरी का महीना गर्म होता है कि ठंडा होता है? ठीक है ना। 26 जनवरी छठा चरण, ठीक है, 26 जनवरी छठा चरण, ठीक है ना। छठा चरण 26 जयंती। हाँ, ये याद रखना, छठा चरण 26 जनवरी 1950 है बेटा। अब गुरुजी किंग विलय करोगा, सिरोही का विलय करेंगे। किसका विलय करेंगे? लिखना मत बेटा, एक चीज याद रखना, अपने एक भाग आता है आबू देलवाड़ा, एक तो आबू रोड वाला हिस्सा आ गया बेटा, ठीक है गुरुजी। एक आता है बेटा देलवाड़ा, ठीक है। यहां पर टूरिज्म ज्यादा आते हैं बेटा, पर्यटन स्थल है ये। और यहां पर जहां पर पर्यटन स्थल ज्यादा होंगे तो वहां पर आय भी तो होगी, इनकम सोर्स भी तो होंगे। तो ये हिस्सा सिरोही नो डाउट राजस्थान का, राजपुताने का हिस्सा था। लेकिन हुआ क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक नेता का नाम आता है अपने पटेल जी, इन दोनों के पास में हीरालाल शास्त्री ने पत्र लिखा पंडित नेहरू को, और एक बात बोली कि हमें बेहद खुशी है कि हमारा राजस्थान एक हो रहा है, हमारा राजस्थान एक बन रहा है। और जब राजस्थान एक बन रहा है ना, तो इस राजस्थान को एक बनाने में हमारे प्रमुख नेता है गोकुल भाई भट्ट। कौन है प्रमुख नेता? गोकुल भाई भट्ट। और हम गोकुल भाई भट्ट के बगैर अधूरे हैं, हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए। अपने वाले जो बुड़के थे ना, वो भी तेज बहुत थे बेटा। यानी हाथल गांव सिरोही में पड़ता है, हाथल गांव में किसका जन्म हो रखा था? गोकुल भाई भट्ट का। उन्होंने सीधी बात रखी, नहीं घुमा करके बात फेंकी कि हम गोकुल भाई भट्ट के बगैर अधूरे हैं, हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे। ये बात रफा दफा करने की कोशिश की
पटेल जी ने, नेहरू ने वापस पत्र लिखा पटेल जी को कि पटेल जी बात बढ़िया को नहीं, आंदोलन छिड़ सकता है, किसी न किसी प्रकार सिरोही को दो। तो ये देख लो गुजराती बंदा इतना तेज निकला, इतना तेज निकला, सिरोही के टोटे टोटे कर दिए इस बंदे ने। इसने 89 गांव कहां रख दिए, मुंबई प्रांत में। कहां दे दिए बेटा, मुंबई प्रांत में दे दिए थे, ठीक है। और बाकी किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया, बाकी किसको दे दिया, राजस्थान को। यानी चारपाई बिन्ने डालेडिया, डांगर बिन्ने बांधड़ है, ठीक है। खेत अगर आपका इधर है तो बीच में दीवार निकल गई, देख लो। ये काम किसने किए थे, ये काम किए थे बेटा पटेल जी ने। तो आप लिखना बेटा इसके अंदर, सबसे पहले तो एक नोट लगा करके लिखना, सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ। नोट लगा करके लिख लेना, सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ, 2 चरणों में हुआ। सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ बेटा, 2 चरणों में हुआ, एक ये ध्यान में। अब देखो, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, किसको, आबू देलवाड़ा, आबू और देलवाड़ा, आबू और कौन सा हो जाएगा बेटा, देलवाड़ा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना लगभग कितने गांव थे मेरे लाडलो, 89 गांव। ये याद रख लेना, कल को आपसे पूछ सकता है कि कितने गांव थे गुरुजी, 89 गांव, ठीक है। यहां ना पूछा तो 304 वर्ग मील का एरिया था, 304 वर्ग मील। आबू देलवाड़ा 89 गांव सहित को छोड़कर, को छोड़कर बाकी भाग, को छोड़कर बाकी भाग, बाकी भाग किसको दे दिया, बाकी भाग राजस्थान को, राजस्थान में मिला दिया, राजस्थान में मिलाया। ये चाल थी बेटा किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। तो गुरुजी ये मिलाया कहां गया था, तो एक नीचे नोट लगा करके आप बात लिख देता हूं, नोट लगा करके लिख लेना, आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा को बंबई प्रांत में मिलाया गया, बंबई प्रांत में मिलाया, बंबई प्रांत में मिलाया। फिर आंदोलन हो गया उग्र, इन्होंने कहा ऐसे कैसे कर सकते हो आप। फिर बना बेटा राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को, मैं सही बोल रहा हूं, 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बना, ठीक है। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछा, वो न्यारो वैगो बेटा। राम राम, ऑफलाइन क्लास लेता हूं आपसे, राम राम करने आ गया, राम राम बेटा, राम राम। सिरोही मुंबई में कैसे चला गया इतनी दूर, अरे मुंबई प्रांत था बेटा, गुजरात का हिस्सा था राम सिंह, गुजरात का हिस्सा था बॉम्बे, ठीक है ना। आबू देलोड़ा और नवासी गांव मुंबई प्रांत में से सिरोही राजस्थान में विलय हुआ था, ये याद है। छठे चरण में बेटा इतनी चीज ध्यान में रखनी है, छठा चरण 26 जनवरी 1950 को। अब आ जाओ 7वें चरण में। अब मैं 7वें चरण में एक चीज लिख दूं बेटा 7वें चरण से पहले, ताकि आपके याद रहे। 7वें चरण से पहले बेटा 2 चीजें याद रखना, आपसे पूछा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953। अध्यक्ष पूछ ले मेरे लाडलो तो फैजल अली, अध्यक्ष कौन है थे, फैजल अली, ठीक है। उपाध्यक्ष, सॉरी फैजल अली अध्यक्ष, सदस्य पूछ ले तो के एम पनिकर, के एम पनिकर और हरदेनाथ किंजरू, हरदेनाथ किंजरू, ये याद रखना, हरदेनाथ किंजरू। मैंने क्या लिखा है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अगर था ना इया पूछ ले राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो नवंबर 1956 में बनेगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछे ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम,
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम पूछे बेटा तो नवंबर 1956 कर दियो, नवंबर 1956 कर देना, नवंबर 1956 कर देना। हरदेनाथ किजरू 22 12 53 फैजल अली के एम पनीकर हरदेनाथ कुचरू बिल्कुल प्रीति पटेल भारत का बिस्मारक क्या बात आबू देलवाड़ा निवासी गांव, बहुत अच्छा बेटा ये लिख लो। उसके बाद में सात चरण की बात करेंगे, सीधा सीधा चरण लिखाना है मुझे। 22 दिसंबर ठीक है। चलो कुछ लास्ट बात लिखो बेटा, 7वां चरण करके लिखना मेरे बच्चों, 7वां चरण। राजस्थान पूरा बन गया बेटा। छठे चरण में तो अपने 20 श्रेणी से हटी जाएंगे। राजस्थान 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है गुरुजी। फिर याद रख लेना इसमें किसका विलय होगा, एक तो मिलाएंगे इसमें आबू देलवाड़ा को, आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा प्लस सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा का राजस्थान में विलय, राजस्थान में विलय, ठीक है। सिरोंज क्षेत्र को, झालावाड़ का जो हिस्सा था ना, सिरोंज क्षेत्र किसमें मिला दिया, मध्य प्रदेश में। सिरोंज क्षेत्र झालावाड़ का हिस्सा मध्य प्रदेश में मिलाया गया, एमपी मध्य प्रदेश में मिलाया गया, मध्य प्रदेश में मिलाया गया। अब विवाद कर दिया बेटा किसने, अजमेर मेरवाड़ा ने। इन्होंने कहा था कि सल्तनत का ले लो, मुगल का ले लो, अंग्रेज ले लो, सबकी राजधानी अजमेर रही थी, हमारी राजधानी अजमेर होगी, हमारा नेता कैसा हो, हरिभाऊ उपाध्याय जैसा हो। विवाद खड़ा कर दिया। तब विवाद, इस विवाद को निपटने के लिए बेटा एक समिति बनी थी, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें और चीज तो ऐड करने वाले, इसमें याद रख लेना राज्यपाल बनेगा बेटा, ठीक है। एक चीज याद रखना, आपसे पूछ ले राज्यपाल कौन हो जाए 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल की बात आ जाए तो गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है गुरुजी, गुरुमुख निहाल सिंह। मुख्यमंत्री चेंज होगा बेटा, मुख्यमंत्री पूछ ले तो मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमंत्री कौन बन गया गुरुजी, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। अब राजधानी विवाद हुआ था, ठीक है, कौन सा हुआ गुरुजी, अजमेर जयपुर राजधानी विवाद के लिए, जयपुर राजधानी विवाद के लिए क्या बनाया गया था, राजधानी विवाद के लिए। पहले तो मैंने बताया था बी आर पटेल समिति बनी गुरुजी, ठीक है। यहां अलग है बेटा, राजस्थान कैपिटल इंक्वायरी बिठाई गई थी, राजस्थान कैपिटल इंक्वायरी कमेटी, राजस्थान कैपिटल इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ, राजस्थान कैपिटल, राजस्थान कैपिटल इंक्वायरी का गठन, इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ, कमेटी का गठन। इसमें कौन सी समिति बनी थी, कमेटी का गठन हुआ, और कमेटी का नाम क्या था, कमेटी का नाम क्या रखा गया, बी आर पटेल, सॉरी पी सत्यनारायण समिति, क्या नाम रखा गया, पी सत्यनारायण राव समिति, सत्य नारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति का गठन हुआ था, ये याद रख लेना, ठीक है। तो यहां तक सदस्य भी याद रख लेना, विश्वनाथ और गुप्ता जी थे, विश्वनाथ और बीके गुप्ता, सदस्य पूछ लेनी, सदस्य वी विश्वनाथ
वी विश्वनाथ और बीके गुप्ता। बीके गुप्ता। अब प्रश्न कहीं से भी टपक जाए बेड़ा पार है, प्रश्न खराब नहीं होगा बेटा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। यहां तक उम्मीद करता हूं बेटा सारी चीजें आपके अच्छी तरह समझ में आई होगी। बिल्कुल प्रीति, सिरोंज को मध्य प्रदेश में लाया, सर भूख लाग गई, रोटी खा लिया बेटा, भूख लाग गई था। सबसे ज्यादा योगदान जयपुर का, सबसे ज्यादा योगदान रहा है बेटा जयपुर का, ठीक है। और आर्थिक सहयोग में आ जाए तो मेवाड़ सबसे बड़ी बड़ी रियासत, उनका सहयोग रहा था, ठीक है लाडलो। कल अपने प्रजामंडल वाला टॉपिक करेंगे कल, ठीक है ना, प्रजामंडल नहीं हुआ मुझे पता है, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच।